हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फाउंडेशन में। एंड आज की क्लास में सीखेंगे हम लोग की कैटेगरी के बेस पे किस तरीके से अपने पोस्ट को शो करा पाएंगे अपनी वेब पेज पे। ओके, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी शो करी थी। ठीक है, अब जैसे हम मान के चलो मैंने टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया तो सारी सारी पोस्ट आनी चाहिए टेक्नोलॉजी की। अगर मैंने बिजनेस पे क्लिक किया तो बिजनेस की पोस्ट आनी चाहिए। अगर हेल्थ पे क्लिक किया तो हेल्थ की सारी पोस्ट आनी चाहिए। इस तरीके से किस तरीके से कैटेगराइज कर पाएंगे हम लोग अपने पोस्ट को, ये हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। ओके, तो चलते हैं VS कोड में एंड इस पे हम लोग काम करते हैं। तो पहले मैं इन सबको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, क्लोज ऑल। एंड हम आते हैं, पहले इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ सबको। मिनिमाइज मिनिमाइज करेंगे इसको भी एंड इसको। ठीक है, तो पहले हम लोग ब्लॉग अंडरस्कोर मेन फाइल को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे URL फाइल पाएंगे एंड यहाँ पे हम लोग URL सेट करेंगे किसके लिए, ब्लॉग्स के लिए। सो यहाँ पे लगाते हैं कॉमा एंड इसके बाद पाथ। यहाँ पे जो बनेगा URL वो बनेगा कैटेगरी CATAGORY। ठीक है, कैटेगरी आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे इंक्लूड, INCLUD इंक्लूड। अभी हम लोगों ने इसको इंपोर्ट नहीं कराया, सो इंपोर्ट करा लेंगे, पाथ में मिल जाएगा हमको इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड एंड सिंगल कोट्स के अंदर blocks.urls। अब ब्लॉक्स क्या है, ये हमारी एप्लीकेशन का नेम है, एक बार चेक कर लेते हैं ये या नहीं है। ब्लॉक्स, ये देख लो एप्लीकेशन का नेम BLOGS ब्लॉक्स, तो आपको भी यहाँ पे ब्लॉक्स लिखना है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने कैटेगरी URL हिट किया तो जंगो क्या करेगा, blocks.url पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। सो हम लोग ब्लॉक्स में आते हैं एंड ब्लॉक्स में आने के बाद यहाँ देखेंगे URL.py फाइल है या नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं ब्लॉक्स में, URLs.py फाइल, URLs.py फाइल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अपने URL सेट करेंगे किसके लिए, ब्लॉग एप्लीकेशन के लिए। सो उसके लिए करना कुछ नहीं है भाई, URL पाते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या करिए, आप पाथ को कॉपी कर लीजिए या तो आप टाइप ही कर लीजिए, सिंपल रहेगा। बट मैं यहाँ से कॉपी करना पसंद करूंगा अभी। इसके बाद इसको कॉमा हटा दीजिए एंड अगेन हमको चाहिए यहाँ पे एक URL पैटर्न्स। ये फिलहाल के लिए हमको ये चाहिए। ठीक है, इसको मैं URL पैटर्न ले लेता हूँ और लगा के स्क्वायर ब्रैकेट कर दें। यहाँ पे हम लोग फिर पाथ को डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो आपको पता है कि जब भी हम लोग कैटेगरी को मतलब पोस्ट को गेट करेंगे कैटेगरीज के बेस पे तो हम लोग ID के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ID दे देंगे, एक बनाएंगे URL ID जो कि हमारी वो इंटीजर टाइप की होगी। एंड इसके बाद यहाँ पे लगाना है कॉलन। इसके बाद जो भी ID आपको प्राइमरी की रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप ID रख सकते हो इसका नाम। और मैं रखना यहाँ पे कैटेगरी अंडरस्कोर ID इस तरह से। देन यहाँ पे फिर हम लोग व्यूज को करेंगे इंपोर्ट, तो व्यू मैंने यहाँ पे कराया नहीं, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग व्यू बनाएंगे, व्यूज डॉट, और जो हमारा फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, पोस्ट POSTS पोस्ट अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर कैटेगरी। ठीक है, अब ये हम लोग नेम ले लेंगे, नेम के अंदर भी सेम सिंगल कोट के अंदर पोस्ट बाय कैटेगरी। पोस्ट, स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होती है, पोस्ट अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर कैटेगरी। ठीक है, इसको सेव करते हैं हम लोग एंड इस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे अपने व्यू के अंदर। इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से। कॉपी करने के बाद अभी हम लोग आएंगे एप्लीकेशन के व्यू जो कि है ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स में आके यहाँ पे इसकी व्यू फाइल ओपन करते हैं जो कि ब्लैंक है एंड यहाँ पे आके ना इसको रिमूव करता हूँ मैं। तो एक फंक्शन बनाएंगे डेफ एंड पहला आर्गुमेंट होता है इसका रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम लोग HTTP रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इंपोर्ट नहीं कराया हम लोगों ने, इसको इंपोर्ट करा लेते हैं HTTP रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ ही मैसेज दे सकते हो आप, यहाँ पे दे दिया मैंने पोस्ट बाय कैटेगरी। ठीक है, इस तरह से। अब हम लोगों ने URL में क्या बनाया, यहाँ पे बनाया URL में ID दी है कैटेगरी_ID, तो हमको ये कैटेगरी_ID यहाँ पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए URL क्या बनेगा, URL ये बनेगा कि सबसे पहले यूजर क्या हिट करेगा, कैटेगरी, एंड उसके बाद फिर कैटेगरी के लिए वो कैटेगरी ID देगा। देन आपका ये जो फंक्शन है पोस्ट बाय कैटेगरी, ये फंक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, पहले हम लोग सर्वर चेक करते हैं, सर्वर में कोई एरर है तो मैं इसको कंट्रोल C से क्लिक करके दोबारा इसको रन कर लेता हूँ एक बार।
एरर का पता लग जाएगा। ओके, कोई एरर नहीं है, ब्राउजर पे आते हैं एंड इसको हिट करता हूँ मैं। हिट करने के बाद सो यूआरएल क्या हो जाएगा, पहले सेलेक्ट लगा के कैटेगरी, एंड उसके बाद कोई भी आप इंडियन वैल्यू, जैसे मैंने कि 4 दे दिया, एंटर किया तो पोस्ट बाय कैटेगरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो 4 क्या है, ये 4 एक्चुअली में ये कैटेगरी का आईडी नंबर है। जैसे देख रहे हो आप, 4 3 1 2 5 6, ये सारी कैटेगरीज है हमारी। फिलहाल के लिए भी कुछ भी हो सकता है, बट हम जब जैसे लॉजिक लिखेंगे तो ये जो कैटेगरी आएंगी, मतलब जो पोस्ट आएंगी हमारी, वो इसी आईडी के बेस पे आएंगी। ओके, सो अगेन हम लोग यहाँ पर आते हैं और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखा सकता हूँ आपको। प्रिंट, सिंपल ऐसे करते हैं ना हम लोग, कैटेगरी आईडी इक्वल टू कैटेगरी आईडी, और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर सकते हो, कैटेगरी आईडी। ठीक है, इसकी जरूरत तो वैसे है नहीं, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, डायरेक्टली इसको प्रिंट करा सकते हो। तो जैसे मैं 4 करूंगा तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि 4 वैल्यू नजर आएगी। हाँ, 4 नहीं आ रही, कुछ एरर आ रहा है सर सर, कोई एरर नहीं आ रहा। फिर ये शो क्यों नहीं कर रहा है, इसको ऐसे कर देता हूँ। कैटेगरी आईडी REQUEST, ठीक है, परफेक्ट है, एक बार चेक करते हैं। ओके, सो 4 आ गया। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर 3 करते हैं, सो 3, तो जो भी हम लोग यहाँ पे इंडियन नंबर देंगे वो हम यहाँ पे गेट कर लेंगे आईडी के थ्रू। सो मतलब ये यहाँ तक का जो कोड है ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से फैच कर लेंगे ब्लॉक्स को। सो एक बेसिक कमेंट लिख देता हूँ, फैच द पोस्ट दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी, ठीक, विद आईडी, और आईडी क्या होगी, कैटेगरी आईडी, CATEGOR, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, पोस्ट को फैच करेंगे जो कैटेगरी से बिलोंग करती हो, किसके बेस पे, आईडी के बेस पे। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट, एंड पोस्ट होगी हमारी किस में होगी, ब्लॉक्स में। BLOG, अब ब्लॉक मॉडल को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आते हैं, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट, फ्रॉम डॉट मॉडल्स करना पड़ेगा, मॉडल्स इम्पोर्ट एंड ब्लॉक्स, इस तरीके से। ये ब्लॉक्स इंपोर्ट हो गया, एंड इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एंड फिल्टर यूज कर लेंगे हम लोग। फिल्टर में क्या करेंगे हम लोग, किसके बेस पे लेंगे, हम लोग आईडी के बेस पे लेंगे। एंड जो स्टेटस है वो क्या होना चाहिए, पब्लिश्ड होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि जो ड्राफ्ट में पड़ी है पोस्ट उसको भी आप गेट कर लो। मुझे वो चाहिए जिसका स्टेटस क्या हो, STATUS, स्टेटस होना चाहिए पब्लिश्ड। पब्लिश्ड के लिए मुझे यहाँ पे इसका देखना पड़ेगा मॉडल में स्पेलिंग। ठीक है, मैं 1% भी रिस्क लेना पसंद नहीं करता। हम्म, क्या देखना था मुझे, हाँ स्टेटस देखना था, स्टेटस के अंदर पब्लिश्ड, यहाँ से पब्लिश को कॉपी किया मैंने। देन इसके बाद यहाँ पाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पब्लिश हो जाएगा। एंड इसके बाद कैटेगरी, CATE कैटेगरी, कैटेगरी कौन सी रहेगी आपकी, ये ब्लॉक्स में कैटेगरी। ठीक है, सो कैटेगरी, एंड कैटेगरी में रहेगा आपका कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। मिल जाते हैं अगर पोस्ट इसको, तो ये हमको रिटर्न कर देगा, एंड इसको हम लोग प्रिंट करा के चेक कर लेंगे, पोस्ट, सिंपल। सेव करते हैं इसको एंड चेक करेंगे सर्वर, कोई एरर नहीं। ब्राउजर पर आते हैं एंड इसको मैंने हिट किया। हिट करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक पोस्ट 1, ब्लॉक पोस्ट 2 एंड ब्लॉक पोस्ट 3। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ना यहाँ प्रिंट भी करा सकते हो, यहाँ पे मैं करता हूँ, पोस्ट, सेव करते हैं एंड यहाँ पे हिट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देख रहे हो आप, ब्लॉक ऑब्जेक्ट 1, ब्लॉक ऑब्जेक्ट 2 एंड ब्लॉक ऑब्जेक्ट 3, 3 पोस्ट हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, परफेक्ट। सो उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो चलो मैंने यहाँ पे 2 करा, इसके बाद हिट करा। 2 नाम से कोई मतलब हमारी कैटेगरी में नहीं है, पोस्ट नहीं है, तो इसकी में नन दिखा रहा है। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ, 5 किया, 5 में अगर हुई तो मिलेगी, अगर नहीं हुई तो नहीं मिलेगी। बट अगर मैंने 3 कैटेगरी किया, मतलब यहाँ पे स्लैश करके स्लैश 3 किया, तो 3 में आपको देखोगे 3 ब्लॉक मिलेंगे।
इस तरीके से। सो ये लॉजिक हमारा यहाँ तक भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। बट हमें क्या करना है, जो हम लोग यहाँ पे एच टी टी पी रिस्पॉन्स में अपनी पोस्ट दिखा रहे हैं, इसके लिए हमको एक टेम्पलेट फाइल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, एंड एच टी टी पी को मैं यहाँ से रिमूव कर लूंगा। यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न रेंडर, एंड रेंडर में पहला आर्गुमेंट होता है रिक्वेस्ट, एंड इसके बाद टेम्पलेट फाइल का नाम देना होता है। सो टेम्पलेट फाइल का नाम हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे पोस्ट बाय कैटेगरी, पोस्ट बाय कैटेगरी डॉट एच टी एम एल। ठीक है। एंड ये जो पोस्ट आ रही है इसको हम लोग कंटेक्स्ट की फॉर्म में पास कर देंगे टेम्पलेट फाइल के लिए। CONTEXT कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे पोस्ट कॉलन पोस्ट, एंड इसको कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यहाँ से यहाँ पास करते हैं। बहुत ही सिंपल। देखो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि जेंगो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही सिंपल है। बस आपका जो कंसेप्ट है वो पूरे क्लियर होने चाहिए। ठीक है। सो ये हो गया, कंटेक्स्ट में पास कर दिया। तो अभी तक हम लोगों ने पोस्ट बाय कैटेगरी नाम से कोई फाइल बनाई नहीं, HTML फाइल। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड कॉपी करने के बाद आते हैं अपने टेम्पलेट फाइल के अंदर यहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद एक फाइल बनाएंगे हम लोग, पोस्ट बाय कैटेगरी डॉट एच टी एम एल। ये ब्लैंक है अभी। सो फिलहाल मैं यहाँ पे H1 के अंदर कुछ भी कंटेंट लिख देता हूँ, पोस्ट बाय कैटेगरी, ताकि पता लग जाए प्रॉपर तरीके से, मतलब फाइल अटैच हुई है नहीं हुई, हमारी काम कर रही नहीं कर रही। सो यहाँ दिखा रहे हैं फंक्शन ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट HTML। एक मिनट देखते हैं कहाँ पर मिस्टेक है। पोस्ट बाय कैटेगरी डॉट एच टी एम एल कॉन्टेक्स्ट। ओके, सिंगल या डबल कोट में देना पड़ता है मुझे इसे। ये हमारे से मिस्टेक होती रहती है। इसके बाद ब्राउजर पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, अभी आप देखेंगे पोस्ट बाय कैटेगरी ये हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। अब यहाँ पे मुझे वो सारा डेटा शो कराना है। तो उसके लिए करना क्या है कि हम लोग अपने टेम्पलेट फाइल में चलेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग अपना फॉर लूप लगा लेंगे। सो परसेंटेज परसेंटेज फॉर आई इन, एंड क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, पोस्ट, इस तरीके से। सो ये पोस्ट हो जाएगा हमारा, एंड यहाँ पे मैं फॉर लूप को एंड कर दूंगा, परसेंटेज परसेंटेज एंड फोर, एंड इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू को। एंड मैं चाहूंगा नेक्स्ट लाइन में आए तो यहाँ पे बिग टैग लगा दूंगा। बाद में इसको डेकोरेट कर लेंगे, बट फिलहाल ये देख लेते हैं जो लॉजिक है हमारा वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक ऑब्जेक्ट वन, ब्लॉक ऑब्जेक्ट टू एंड ब्लॉक ऑब्जेक्ट टू, ये थ्री देखने को मिल रहे हैं। बट यहाँ पे एक्यूरेट वो डेटा नहीं मिल रहा है हमको, तो उसके लिए भी आप ना ऐसे करो, इससे भी खत्म ही करते हैं हम लोग, वरना ही बार बार ऐसे आता रहेगा ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। तो यहाँ पे मैं ना एक मेथड बनाता हूँ मॉडल्स के अंदर, ब्लॉक मॉडल के अंदर, अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर सेल्फ कॉलन रिटर्न एंड सेल्फ डॉट टाइटल। इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे देंगे तो उसी से हमको डिफॉल्ट वैल्यू देखने को मिलेगी। सो मे बी ये एरर चला जाए अब। एंड यहाँ पे आप देखोगे आपको तीनों के तीनों कैटेगरी मिल जाएंगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कस्टमर फोकस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके। सो इस तरीके से हम लोग अपने पोस्ट को शो करा पाएंगे कैटेगरी के बेस पे। एंड इसका जो HTML का जो डिजाइनिंग पेज है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको डिजाइन कर सकते हो। एंड ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।